क्या आप भी कुछ नया करने से पहले हजारों बार सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि असफलता आपके आत्मसम्मान को तोड़ देगी? तो रुकिए, ये डर सिर्फ आपके सोच में है और आज मैं इसी सोच को तोड़ने आया हूं आज मैं इस वीडियो के थ्रू वो 5 रीजन बताऊंगा जिससे सब लोग फेलियर से डरते हैं और वो सभी को ओवरकम करने का out of 5 psychological reason behind the fear of failure. The first one is social judgment. सामाजिक दबाव। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, यही सोच हमें रोकती है क्योंकि हम हमेशा दूसरों के नज़रों में अपने आप को हमेशा परफेक्ट, हमेशा 100% दिखाना चाहते हैं। इस प्रॉब्लम से उबरने का उपाय क्या है? तो सबसे पहले अपने आप को दूसरे से तुलना करना बंद कर दो। हर लोग अपने आप में एक्सक्लूसिव है। जैसे किसी दो लोग का डीएनए सेम नहीं हो सकता है, उसी तरह हर लोगों का साइकोलॉजी भी कभी दो लोगों का साइकोलॉजी भी सेम नहीं हो सकता है। हमेशा अपने आप को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने का कोशिश करो। ओनली 1% अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश करो डेली बेसिस। याद रखो, जो खुद कुछ नहीं करते वही आपको सबसे ज़्यादा आलोचना करेंगे और जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं वो आपको क्रिटिसाइज नहीं, हमेशा आपको प्रोत्साहन देंगे। जनरल एग्जाम में 100% इज ग्रेटर देन 99% होता है, बट मेरा मानना है जिंदगी में 99% इज ग्रेटर देन 100% होता है, क्योंकि ये 1% कम का जो मार्जिन है आपको जिंदगी में हमेशा छोटी छोटी मजेदार खुशियां देते रहती है। सो एक्सेलेंस के पीछे मत जाओ, क्लोज टू 100% होने का कोशिश करो और सोशल जजमेंट को दरकिनार करो। फियर ऑफ फेलियर की प्रॉब्लम नंबर 2, परफेक्शन की भूख, परफेक्शनिज्म। ये सोच कि अगर मैं पूरी तरह से सफल नहीं हुआ तो ये फेलियर के समान है। ये सोच अपने आप में बहुत ही नुकसानदायक है। इसका उपाय क्या है? 100 में 100 लाना ये जीत नहीं है। ये माइंडसेट डेवलप करें। अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सोच डाले कि हर कोशिश अपने आप में एक जीत के समान है। परफेक्शन के जगह प्रोग्रेस, प्रगति को अपना साथी बनाएं। वंस अगेन, परफेक्शन के जगह प्रोग्रेस यानी प्रगति को अपना साथी बनाएं। ये माइंडसेट के साथ आप जिंदगी में आगे बढ़ो। प्रॉब्लम नंबर 3, पास्ट ट्रॉमा, पिछली असफलताओं का डर। पहले भी फेल हुआ था, इस बार भी ऐसा ही होगा। याद रखें, साइकोलॉजी कहता है कि दिमाग अपने पुराने जख्मों को कुरेदता है, उसे दोहराता है। इससे बचे। इसका उपाय क्या है? अपने आप को ये सिखाइए, अपने दिमाग को ये ट्रेन कीजिए कि हर फेलियर एक सीख होती है। याद रखें, हर फेलियर एक नया सीख होती है। खुद से पूछिए कि पिछले फेलियर से मैंने क्या सीखा जो इस बार उसे नहीं दोहराना है, इस बार उसे ओवरकम करके आगे बढ़ना है। ये इम्पॉर्टेंट है। यही चीज़ आपको पिछले बार से आगे लेके जाएगा। दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 4, अनजाने भविष्य का डर, फियर ऑफ अननोन। कुछ भी करने से पहले ये सोचना कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगी। यही सोच हमें जड़ बनाता है, यानी यही सोच एक डर क्रिएट करता है। यही सोच हजारों बंदिशें आपके ऊपर लगाता है। इसका उपाय क्या है? इस प्रॉब्लम का उपाय क्या है? फियर ऑफ अननोन का उपाय क्या है? बहुत ही सिंपल। हमेशा अपने लाइफ में प्लान A, B, C, D रेडी रखें। अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है
तो ये सोच के भी तैयारी करें, अगर यूपीएससी नहीं निकलेगा तो स्टेट पीसीएस निकालूंगा, अगर स्टेट पीसीएस भी नहीं निकला तो एसएससी कर लेंगे, अगर वो भी नहीं निकला तो कुछ और देख लेंगे, कुछ अपना कर लेंगे। अगर कोई बच्चा आईआईटी का तैयारी कर रहा है तो ये दिमाग में प्लान बना के रखना, आईआईटी नहीं हुआ तो एनआईटी से पढ़ लेंगे, ट्रिपल आईटी से पढ़ लेंगे, अगर वो भी नहीं हुआ तो और भी अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ से पढ़ लेंगे। अगर नीट का तैयारी कर रहे हैं तो एम्स नहीं मिला तो और भी अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ उस गवर्नमेंट कॉलेज से कर लेंगे, वो भी नहीं हुआ तो प्राइवेट कॉलेज में रेडी रहेंगे। तो अगर आपके पास प्लान ए बी सी डी है तो नॉर्मली आपको डर नहीं लगेगा, और इन दैट सिचुएशन मेरे हिसाब से आप ज़्यादा बेहतर करेंगे। हाँ, मैं निडर होने की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा डर जरूरी होता है, थोड़ा सा डर होना भी जरूरी है, और ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। किसी दिन मैं इस पर भी डिस्कशन करूँगा कि वाई लिटिल फियर इज इम्पॉर्टेंट to do anything or for the progress in his or her life. So, इस प्रॉब्लम का फाइनली उपाय क्या है? अपने आप को वर्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी रखें। मैं एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ। जब मैं ड्राइविंग करना सीख रहा था तो किसी ने मुझसे पूछा कि ड्राइविंग क्यों सीख रहे हो? मेरा एक ही जवाब था, अगर बुरा दिन आएगा तो कम से कम कार का ड्राइवरी करके ही कमा खा लेंगे। तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट डेज ऑल्सो। जोक अपार्ट दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 5 मेरे हिसाब से लो सेल्फ स्टीम, आत्मविश्वास की कमी। मैं कर ही नहीं सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे जब खुद पर आप नहीं भरोसा करोगे तो दुनिया के खाक आपके ऊपर भरोसा करेगी। इसकी उपाय क्या है? हर दिन सुबह उठ के अपने आप को बोले कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अपने आप को मैनिफेस्ट करें कि ये काम मैं थोड़ा सा ध्यान दूँ तो ये कर सकता हूँ। भगवान के सामने, अल्लाह के सामने या अपने गॉड के सामने जब आप जाते हो तो उनसे ये मांगो कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसे मैं कर सकता हूँ। ये मत मांगो कि भगवान मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, वो नहीं मिलता। सो मैनिफेस्टेशन यही है, अपने ऊपर भरोसा करना, अपने आप को ये विश्वास दिलाना कि मैं ये ईजिली कर सकता हूँ। ये इस चीज़ का उपाय है। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द रखें और एक नई सोच डेवलप करें और आगे बढ़े। ऐसा हमारे यहाँ एक ये भी कहावत है कि हमेशा जो निंदक नियरे राखिए, पूरा ही मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो आपको नेगेटिव फीडबैक देता है उसे अपने पास रखिए। ठीक है, इक्का दुक्का लोग ऐसे चलेंगे और होने भी चाहिए, बट सिर्फ ऐसे लोगों से आप घिरे रहेंगे तो हमेशा एक सेल्फ डाउट क्रिएट रहेगा और फाइनली आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो फिर वही, अगर 100 लोग आपके इर्द गिर्द हैं तो 99 पॉजिटिव लोग होने चाहिए, 1-2 निगेटिव लोग भी रहेंगे तो चलेगा। यानी यहाँ पर भी 99% इज बेटर देन 100% है। सो ये रहा हमारा उपाय नंबर 5 ऑफ प्रॉब्लम नंबर 5। सो दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या है? अगर एक वर्ड में बोलूं तो ये है इमोशनल इम्पैक्ट। आइए इसे थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, डर सबको लगता है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि कोई डर से डर के रुक जाता है, बट वही कोई दूसरा चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, डट कर खड़ा रहता है और फाइनली जीत जाता है। याद रखें, फेलियर इज योर बेस्ट टीचर, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। असफलता आपका सबसे बड़ा शिक्षक है, इसे अपने दिमाग में सेट कर लो। यही इमोशनल इम्पैक्ट भी।
सो डर से डरना छोड़ दो, क्योंकि किसी ने सही कहा है, डर के आगे जीत है। मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ। जीत उसी की होती है जो हारने के बाद फिर से उठने का हिम्मत रखता है, मादा रखता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, आपने ब्रदर पिक्चर देखा होगा, अपने पिक्चर देखे होंगे। ये दोनों पिक्चर में बॉक्सिंग से रिलेटेड ये पिक्चर बनाया गया है। बॉक्सिंग के इर्द गिर्द ये पिक्चर घूमता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक समय था जब मेरा फेवरेट गेम बॉक्सिंग हुआ करता था। इवन दो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट हुआ करता था। इस दोनों पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो एक निष्कर्ष निकलता है और ट्रेनर यही बताता है, जीतता वही है जो पिटाना जानता है, वो नहीं जीतता है जो मारना जानता है। आप याद करो, अपने पिक्चर में सनी देओल का जो कैरेक्टर है वो लास्ट में खूब पिटाता है। वो पिटाते पिटाते नहीं थकता है, लेकिन सामने वाला मारते मारते थक जाता है और फाइनली सनी देओल का कैरेक्टर जीत जाता है। तो हमेशा याद रखें, जीतता वही है जो हार के उठना जानता है, आगे बढ़ता है, अनवरत चलता रहता है। और फाइनली ये याद रखे, हारने वाला हर इंसान एक दिन सफलता का मिसाल कायम करता है। एक नई दुनिया, एक नया फिलॉसफी जनरेट करता है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं और मैं आने वाले वीडियोस में उस पर डिस्कशन भी करूँगा। सो फाइनली इस वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट जरूर करें। अरे रुकिए, एक बतिया तो बताना ही भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे क्या है? हाँ, यही कि आपका भी अगर कोई इस तरह का कहानी है, आपने भी अगर नीचे से उठा है, कई बार फेल होके उठा है, आपका भी कोई फ्रॉम सेटबैक टू कम बैक की जर्नी है, तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए। मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ कनेक्ट करूंगा और आपके नाम के साथ उस वीडियो को पब्लिश करने की कोशिश करूंगा। और एक और बात, नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी बताइए। मेरे पास भी एक पूरा रेडी है सीक्वेंस कि मैं कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, बट ये बहुत ज़रूरी है कि आपका क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो भी मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाता रहूँगा। क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है, मैं भी क्लास में जाता हूँ तो सबसे पहले बच्चों से इंटरेक्ट यही करता हूँ कि उसका क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वो जानने का कोशिश करता हूँ, समझने का कोशिश करता हूँ फर्स्ट क्लास में ही, तभी फिर मैं आगे की पढ़ाई शुरू करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। तो क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए मेरे को ये जानना ज़रूरी है कि करेंटली आपका प्रॉब्लम क्या चल रहा है। सो प्लीज़ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो पर कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट में लिखें। थैंक यू। सो फाइनली बतवा पूरा हो गया, अब आप जा सकते हैं। बाय बाय।